चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज जो है 8.2 में 1 का 3 नंबर, इसमें आपको त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, फिर पूरे का बटे सेक 30 डिग्री। तो आप जानते हैं कि सेक 30 डिग्री यानी सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2। तो सेक 30 है तो 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान जानना है क्या होगा। तो कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 डिग्री का 1/2, उसका उल्टा करेंगे 2/1। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अंश में तो 1/√2 है, लेकिन हर में क्या करना है, इसका सरल करना है। यहाँ देख सकते हैं कि भिन्न के जोड़ के तरह है, तो यहाँ पर हम हर का लॉसो जब लेते हैं तो √3 और 1 का √3 ही होगा। √3 से ये कट जाएगा, बचेगा 2 प्लस 1 से √3 में √3 को ऊपर गुना हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। इस तरह से नीचे जो है हमारा भिन्न का जोड़ के रूप में था, उसको हमने कर लिया। अब इसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर दीजिए ध्यान कि 1/√2 ये है अंश वाला पद, है ना। और उसके बाद जो है ये नीचे वाला बटे को उल्टा देंगे तो गुना हो जाएगा, तो √3 बटे हो जाएगा 2 + 2√3। इस तरह से देख सकते हैं कि ऊपर में हो गया √3 × 1, तो √3 बटे नीचे में √2 से हो जाएगा, तो √2 से जब हो जाएगा इसको गुना तो देख सकते हैं √2 को 2 में हो जाएगा तो 2√2 अब प्लस √2 को हो जाएगा इसमें 2√3। तो 2√3 को अगर √2 से गुना करेंगे तो ये बिना रूट वाला है तो 2 का 2 √3 गुना √2 तो √6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको आ गया 2√6। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदलना। तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना है, तो लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर हर में जो देख रहे हैं तो 2 पद है, दोनों प्लस चिन्ह से कनेक्ट है। तो जब परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह को बदल देंगे, √3/2√2 प्लस 2√6। यहाँ पर हर देख लिए प्लस चिन्ह से कनेक्ट है। अब परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह को बदल करके क्या करेंगे, उतने से ऊपर 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। इस तरह से जो है चिन्ह बदल करके क्या करना है, ऊपर नीचे गुना कर देना है। ये हो गया हर का परिमेयकरण। अब इसके बाद इसको सरल करना है। अब जब इसको हम सरल करेंगे तो देखिए ऊपर में जो है आपको √3 से हो जाएगा, तो √3 से ऊपर में गुना हो जाएगा इसमें। तो √3 से जब करेंगे तो 2 रूट और √3 गुना √2 √6 हो गया, माइनस √3 से इसमें करेंगे 2 और √3 गुना √6 तो √18। तो रूट वाला को रूट वाला में गुना होगा। और नीचे देखो बाबू रे, ये a + b इंटू a - b के फॉर्मूला पे बैठ रहा है, ठीक ना। यानी a + b इंटू a - b पे फिट बैठ गया, तो इसका होता है a² - b²। तो a के जगह पे कितना है 2√2, तो a² माइनस b², b के जगह कितना है 2√6। हो गया ना यहाँ तक। अब इसके बाद 2√6 माइनस 2, यहाँ ध्यान दीजिए √18 है, तो √18 है तो 18 को जब हम लोग क्या करेंगे, √18 है तो √18 है तो 18 को जब हम लोग गुणनखंडित करेंगे तो 2 गुना यानी 2 से देंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर 3 से। इस तरह से आप देख सकते हैं कि √18 है तो 18 को जब हम गुणनखंडित करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3, इसमें से जो है हमारा निकल जाएगा 3√3। यानी ये जो है 3 का जोड़ा बन गया, 1 निकल गया, यानी √18 का मान हो गया आपको 3√3। क्या हो गया यहाँ पर 3√3। तो इसको लिखेंगे हम लोग 3√2 लिखेंगे। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 2√6 माइनस 2√18,
अब बट्टे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि अगला स्टेप में हम लोग इसको जब करेंगे तो 2√6 अब माइनस यहाँ पर 2 और √18 है, तो 18 जो है ये इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो देख सकते हैं कि आपको जब गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 3 गुना 3 आएगा। तो यहाँ पर 3 का देखिए पेयर बन गया, तो जोड़ा बन गया, तो जोड़ा में से एक ले लिए 3, ये 2 का जोड़ा नहीं बना तो वो रूट में ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि √18 को जब हम सरल किए तो 3√2 आया। कितना आया? 3√2। तो इस √18 के जगह पे हम लिखेंगे 3√2। अब बट्टे नीचे देखो बाबू रे, 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर तो रूट उड़ जाता है, √2 का स्क्वायर तो रूट उड़ जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर तो रूट उड़ जाएगा। इस तरह से ऊपर में आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √6 अब माइनस इसमें बचेगा 3√2 बटे नीचे में 4 दूना 8 अब माइनस ये 24। अब इसके बाद देखिए कि 8 में से ये 24 को जो है जब करेंगे तो -16 आएगा और 2 से ये कट जाएगा। तो इस तरह से आया √6 अब -3√2 अब बटे -8। तो हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो करेंगे क्या, इस माइनस को हम लोग ऊपर भेज देंगे। तो ऊपर भेज देंगे तो देखो तो ये प्लस में है तो माइनस प्लस यहाँ पे -√6 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 3√2 अब बट्टे हो जाएगा 8। अब उसको अगर मान के चलिए इसमें लिखना चाहते हैं ऊपर वाले में धनात्मक पद को पहले तो उसको लिख लीजिए 3√2 अब माइनस √6 अब बटे 8। इस तरह से देखिए कि हम लोग को जो प्राप्त हुआ था, देखिए कि हर था अपरिमेय संख्या, अब देखिए हर में क्या आ गया, परिमेय संख्या, तो इसी को कहते हैं परिमेयकरण। समझ गए ना? तो यहां तक कर लेंगे, इसके बाद हर का परिमेयकरण कर लेंगे, फिर आप देख सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत। अब इसी में देखिए 1 का 4 नंबर में साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अब बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री अब प्लस कॉट 45 डिग्री है। तो अब इसमें देखिए ध्यान से कि साइन 30 डिग्री का मान बैठाएंगे 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कॉसेक 60 का मान, तो साइन 60 का √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 है तो 2/√3 पूरे का बटे यहाँ पे सेक 30 है तो कॉस 30 का होता है √3/2 और सेक 30 है तो 2/√3 अब प्लस यहाँ पर कॉस 60 है, कॉस 60 का मान 1/2 और प्लस कॉट 45 का मान 1। अब क्या करना है, ध्यान दो यहाँ पर कि अंश में भी देखिए भिन्न का जोड़ घटों की तरह है और नीचे में भी देखिए हर में भी भिन्न का जोड़ के रूप में है, क्या है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 और इस 1 को तो लिख सकते हैं 1/1 माइनस 2/√3 पूरे का बटे यहाँ पर फिर 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 को 1/1। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर हर का लॉसो ले लेंगे 2 1 और √3 का, तो गुना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा बचेगा √3, 1 से भागा करेंगे 2√3 में 2√3 को ऊपर गुना हो जाएगा, √3 से कट जाएगा √3 2 बचेगा 2 दूना 4 पूरे का बटे। फिर इसी तरह से नीचे में भी देख सकते हैं √3 और 2 है और 1 है, इसका लेंगे अगर हम लॉसो तो 2√3 आएगा और √3 से ये कट जाएगा 2 बचेगा 2 को ऊपर गुना होगा 4 प्लस 2 से ये कट जाएगा √3 से ऊपर जो है गुना हो जाएगा प्लस 1 से करेंगे 2√3 हो जाएगा 2√3 को ऊपर गुना हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसा फॉर्मा है। आप देखिए ध्यान से कि ऊपर वाला जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे a/b बटे c/b है, मतलब क्या ऊपर वाले में भी हर में है 2√3 और नीचे वाले के भी हर में है 2√3। तो जब इसको हम उल्टाएंगे तो बताइए ये और ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इससे अच्छा है कि यहीं पे काट दीजिए, कट गया। अब इस तरह से देख सकते हैं कि आपको ऊपर में जो है ये दोनों सजातीय है
यहाँ पर 1√3 और यहाँ पर 2√3, तो हो जाएगा 3√3 और -4 बटे, यहाँ ध्यान दो 4 का 4 लिख दिए और 1√3 और प्लस 2√3 तो प्लस 3√3। अब फिर यहाँ पे हर में देख लीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर 3√3 -4 बटे 4 + 3√3, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर में देख लिए प्लस चिन्ह से कनेक्ट है, चिन्ह बदल देंगे, उतने से ऊपर और उतने से नीचे। अब ध्यान दीजिए कि ऊपर में 3√3 से गुना होगा, फिर -4 से होगा। तो पहले हम 3√3 से करते हैं, ध्यान दीजिए 3√3 को 4 से तो 12√3, फिर 3√3 को इसमें हो जाएगा तो 3 तिया 9 और √3 को √3 में तो रूट उड़ जाता है। फिर देखिए -4 से हो जाएगा गुना, तो माइनस प्लस माइनस 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस 4 से हो जाएगा तो 4 तिया 12√3, ठीक है। अब बटे नीचे में तो आपका बैठ गया उस फॉर्मूला पे a + b इंटू a - b, तो नीचे वाला हो जाएगा a² - b², तो a के जगह पे 4 b के जगह पे 3√3, ठीक है। अब इसके बाद देखो 12√3 और यहाँ पे प्लस 12√3, तो ये दोनों सजातीय है कि नहीं है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो 12 + 12 यानी 24√3 हो जाएगा। ये आपको ये दोनों मिला के 12√3 और प्लस 12√3। अब यहाँ ध्यान दीजिए -27 और -16 बटे 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3√3 का स्क्वायर, तो पहले 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर तो रूट उड़ जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। अब इसके बाद जो है अंश में है 24√3 -27 और -16, तो माइनस माइनस जो चिन्ह माइनस का काम हो जाता है प्लस का, तो ये हो जाएगा आपको 43। नीचे में देख सकते हैं 16 और -9 तिया ये 27। इस तरह से आपको जो है 24√3 -43, और यहाँ पर देखिए कि 16 में से 27 घटेगा तो नहीं, तो 27 में से 16 को घटा लेंगे, तो यानी यहाँ पर जो है चिन्ह बड़ा का तो -9 आ गया। अब ये यहाँ देख सकते हैं कि हर में नेगेटिव साइन है, यहाँ पर देखो ना घटा लो ना 27 में से 16 को, ठीक ना, ये आपको कितना आ गया -11, ठीक ना, चिन्ह हो जाएगा बड़ा का। अब इस माइनस साइन को ऊपर कर देंगे, तो माइनस साइन को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस -24√3 और माइनस माइनस प्लस 43, अब बटे में 11, बस हो गया। इसी को सीधा करके लिखना है, पहले प्लस वाला लिखना है तो 43 और फिर -24√3 और बटे में 11, समझ में आ गया ना। अब देखिए 1 का 5 नंबर जो है इसमें क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, अब प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, अब -10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अब ध्यान दीजिए कि 5 यहां पर है इंटू cos स्क्वायर 60, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे उसके वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे जितना आता है वैल्यू। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कि 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, यहाँ पर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, समझ रहे हैं ना। बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2,
स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? सभी मान को रख दिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर तो रूट उड़ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 बट्टे यहां पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3/2 का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट उड़ जाएगा, क्या बचेगा 3 अब बाय 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान दो कि ऊपर वाला को थोड़ा सजा के लिखो, जैसे 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 अब माइनस 1 है तो 1 को 1/1। फिर नीचे में देख सकते हैं 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए अंश में भिन्न का जोड़ घटो है, फिर नीचे भी देखिए भिन्न का जोड़ है। अब क्या करेंगे यहां पर हम हर का लॉसो लेंगे ऊपर में, तो 4, 3 और 1 का तो 12 हो जाएगा। अब 4 तिया 12, ठीक ना, 3 से ऊपर गुना हो जाएगा, फिर 3 चौके 12, फिर 4 से ऊपर गुना हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे 12, 12 से ऊपर पूरे का बट्टे। फिर नीचे में भी देख लीजिए 4 और 4 का लॉस 4 हो गया, 4 से 4 कट गया बचा 1, फिर 4 से 4 कट गया बचा 3। इस तरह से आप देखिए ऊपर में यानी अंश में ये दोनों है प्लस में, तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 79 माइनस 12 अब बट्टे में 12, अब पूरे का बट्टे 3 1 4/4। ध्यान दीजिए कि 79 में से इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 67/12 अब बटे इसको काट दीजिए, यानी तो बाद में भी तो उलट ही जाएगा, 4 गुना 4/4 हो जाएगा, क्या गुना कर देंगे 4/4 यानी तो ऐसे यहीं पे काट देंगे। तो चलिए अगला स्टेप में करेंगे। अब देख लीजिए 67/12 इसको क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे तो उलट जाएगा, तो 4/4 है तो 4/4 ही ना होगा। इस तरह से ये और ये कट गया, ये आ गया 67/12। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? इस तरह से स्क्वायर रहे क्यूब रहे जो वैल्यू होता है रख देंगे और उसका स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब रहेगा तो क्यूब कर देंगे, समझे? अब देखिए इसके बाद इसी एक्सरसाइज में 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि विकल्प वाला है, मतलब कि एक त्रिकोणमितीय आपको व्यंजक दे दिया, इसको सॉल्व करके कौन सा व्यंजक के बराबर वो आएगा उसको चुनना है। और प्रायः इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, समझे ना? तो देखिए यहां पर 2 tan 30 डिग्री अब बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री और नीचे में 4 ऑप्शन है, तो किसके बराबर आएगा? तो सबसे पहले हम लोग जो दिया गया ये व्यंजक है इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे रे तो 2 tan 30 डिग्री अब बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है। ध्यान दीजिए कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है अब बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कि ये 2 को 1 में गुना हो जाएगा, 2/√3 ऊपर वाला हो गया अंश का मान, और नीचे देखिए 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर तो रूट उड़ जाएगा बचेगा 3, नीचे में भिन्न का जोड़ वाला हो गया, यानी इसको कर लेंगे 2/√3। देखिए 3 एकम 3 1 4/3। अब यहां पर आप देख सकते हैं 2/√3 ये अंश वाला मान, समझे? इसके बाद नीचे वाला उलट जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। इस तरह से ध्यान दो बाबू रे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ऊपर में बचा क्या 3 गुना 1 और नीचे में क्या बचा 2√3। यहां पर इस 3 को बताओ हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √a गुना √a होता है, क्या √2 गुना √2 2 होता है, क्या √3 गुना √3 3 होता है। तो हम इस 3 को क्या किए लिख दिए √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे तो 3 ही आएगा, चेंज नहीं हो रहा है। तो
तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। अब बट्टे में नीचे में 2√3 है, अब √3 से एक √3 कट गया। अब देख लीजिए कि क्या आया, √3/2, यानी आपका फाइनल जो है इसका वैल्यू आ गया √3/2। अब देखो ऑप्शन में sin 60 का वैल्यू बताओ, √3/2 होता है, तो पहला ऑप्शन के बराबर आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत समझ में आ गया? इसी तरह से देख सकते हैं इसमें अगला जो है आपको 2 नंबर में 1 - 10² 45 डिग्री, अब बाय 1 + 10² 45 डिग्री, उसको भी सॉल्व करेंगे, फिर देखिए क्या आता है। अब देखिए ये 2 नंबर में 1 - 10² 45 डिग्री, अब बाय 1 + 10² 45 डिग्री है ना, ये 4 नीचे ऑप्शन है। तो फिर अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, तो 1 माइनस है 10² 45 डिग्री, अब बाय 1 प्लस है 10² 45 डिग्री। ध्यान दो यहाँ पर कि 1 - 10 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस 10² 45 है, 10 45 का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ऊपर में हो गया 1 - 1 बटे नीचे में 1 + 1, तो ऊपर में हो गया 0 बटे नीचे में 1 + 1 2, यानी 0 आया ना। अब देख लो 0 जो है ऑप्शन नंबर डी में, कोई दिक्कत? अब देखिए आप लोग 3 नंबर में sin 2a बराबर 2 sin a है, तो कहता है कि sin 2a 2 sin a के बराबर कब होगा, मतलब a के किस मान के लिए होगा, तो वही a का मान हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब किसका मान है? ए का। तो यानी ए के जगह पे हम कौन सा मान ले लेंगे जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोगों को ये त्रिकोणमितीय जो एक समीकरण दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a, इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन पहला को चेक करते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है जिसमें आपको 0 डिग्री है, तो ये जो 0 डिग्री है ये किसका मान है? ए का मान। तो हम क्या करते हैं, इसको ए के जगह पे रखते हैं, यानी ये जो है किसका मान है? कोण ए का। तो हम उस व्यंजक में क्या करते हैं, पहले बाएं पक्ष में sin 2a है, तो हम ए के जगह पे 0 लेते हैं, ए के जगह पे 0 लेंगे तो 2 × 0 डिग्री, इस प्रकार से हो जाएगा 2 × 0 0, और sin 0 का मान कितना होता है? 0। ये आ गया किसका? बाया पक्ष का मान। अब लेते हैं दाया पक्ष, तो ध्यान दो बाबू रे कि दाया पक्ष में है 2 sin a, है ना, तो 2 sin a, ए के जगह पर जो है हम लोग क्या रखने जा रहे हैं? ऑप्शन ए यानी 0 डिग्री। और जब हमने रखा तो sin 0, तो sin 0 का वैल्यू 0, और उसको 2 से गुना हो जाएगा तो 0। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आया कि नहीं आया? तो यानी ए का मान, यानी पहला ऑप्शन पर हमने चेक किया तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, कोई दिक्कत? अब इसके बाद 4 नंबर में है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - 10² 30 डिग्री, तो इसको भी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 बटे 1 - 10² 30 है, तो tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ऊपर वाला 2 एकम 2 अब बटे √3, अब पूरे का बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे। इस तरह से आपको 2 बटे √3 और नीचे वाला का देखिए कर लेंगे भिन्न का घटाओ, 3 का 3 माइनस 1 बटे 3, तो ये आपको आ जाएगा निकल के 2 बटे √3 अब पूरे का बटे 3 में से 1 जाएगा 2 अब बटे 3, ऊपर वाला 2√3 और नीचे वाला उलट जाएगा 3 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया। अब जो है देखिए ऊपर में 3 है नीचे में √3 है, तो ऊपर वाले 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, और नीचे में क्या है? √3, √3 से √3 कट गया, कितना आया इसका रिजल्ट? √3। अब आप देखिए ऑप्शन को, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3,
कोई दिक्कत? इस तरह से आपका ये हो गया। कोई दिक्कत है समझने में? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला जो है आपका 4 नंबर में, इसमें कह रहा है क्या कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो पहला नंबर जो है देख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी लिखा है। तो यहां पर जो इन्होंने लिखा है बुक में, ये एलजेब्रा की तरह सोच के लिखा है कि जैसे a इंटू बी प्लस सी है तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इस तरह से लिखा है। यहां भाई त्रिकोणमिति है, यहां पर ये साइन और a प्लस बी का गुना नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया बेसिक में भी कि जैसे कॉस थीटा है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि कॉस गुना थीटा है, वो कोण थीटा के लिए, समझ गए ना, आधार और कर्ण का अनुपात है। तो ठीक इसी तरह से यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है दिया हुआ कि a प्लस बी यानी दो कोणों के योग के लिए साइन है। तो दो कोणों के योग के लिए ये साइन है, इसका मतलब हुआ कि दो कोणों का योग यानी a और b का योग के लिए लंब और कर्ण का अनुपात। तो ये एक अनुपात है, इस तरह से गुना नहीं हो सकता है, इसलिए ये जो है असत्य है। समझे ना? क्योंकि यहां पर जो है साइन जो लिखा हुआ है वो दो कोणों का योग यानी दो कोणों के योग के लिए लंब और कर्ण का अनुपात है, यानी ये अनुपात है, इसलिए यहां पर जो है हम लोग को यहां पर जो है गुना नहीं हो सकता है। समझ गए ना? अगला देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ, आपको बताया है थ्योरी में कि थीटा अगर बढ़ेगी, ठीक ना, तो साइन थीटा का मान भी बढ़ती है, टेन थीटा का मान भी बढ़ती है और सेक थीटा का मान भी बढ़ती है। समझे? इसको आप एक प्रूफ ले सकते हैं इसका कि जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो देख सकते हैं कि थीटा का मान जो बढ़ रहा है, जैसे 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60, 60 से 90, तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर देख सकते हैं कि साइन थीटा का मान जैसे 0 से स्टार्ट हुआ तो देखिए बढ़ के 1/2, बढ़ के 1/√2, बढ़ के √3/2 और बढ़ के 1 तक गया कि नहीं गया? तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये आपका कथन सत्य है। ये क्या है? सत्य है, यानी ट्रू। इसके बाद थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये आपका फॉल्स है, असत्य है कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसी तरह से देखिए कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। इसी तरह से बढ़िए तो देखिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। आप देख सकते हैं कि थीटा का मान 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, इसी तरह से 90 हुआ, थीटा का मान बढ़ा, लेकिन कॉस थीटा का मान जो है देखिए 1 है शुरू में 0 के लिए और 90 के लिए देख लीजिए क्या है? 0। कह सकते हैं घटा है कि बढ़ा है? घटा है कि नहीं घटा है? इसलिए जो है याद रखेंगे कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ, यानी जब थीटा बढ़ती है तो कौन कौन से मान घटता है? तो सी अक्षर वाला त्रिकोणमितीय अनुपात, याद रखने का ट्रिक बताई थी। सी अक्षर वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कौन कौन? कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। समझे? इसका मान घटता है। तो यहां लिख दिया कौन सी? वृद्धि होती है, इसका मतलब क्या है? ये गलत है, यानी असत्य कथन है। क्या है ये? असत्य कथन, यानी फॉल्स है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट है चौथा नंबर कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। एक बार इस पर क्या हुआ कि इस स्टेटमेंट पर एक बार क्वेश्चन भी पूछा कि यदि, सुनिएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? 30 डिग्री दिया ऑप्शन में, 45 डिग्री दिया,
90 डिग्री दिया, 0 डिग्री दिया। आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, कि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि थीटा के सभी मानों पर तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं होता है, सिर्फ किस पर होता है, 45 पर। क्योंकि सुनिएगा ध्यान से, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। बराबर है कि अलग अलग है? अलग अलग है कि नहीं है? तो मतलब यहां पर लिख दिया कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सभी मानों पर थोड़े होता है, सिर्फ 45 डिग्री पर। अभी तक जो आपको क्लास 10th में 90 डिग्री तक ही ना पढ़ना है, तो 90 डिग्री तक में आप देख सकते हैं त्रिकोणमितीय तालिका को कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2। बाद बाकी कोई भी थीटा का मान लीजिए, देखिए ना, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। क्या ये समान है? तो सिर्फ थीटा का मान 45 के लिए समान होता है साइन और कॉस। बात समझ गया ना? तो यहां पर जो है ये कथन के बारे में लिख देंगे, इसका सही आंसर यानी ये जो होगा औसत्य होगा, औसत्य है। क्योंकि आप देख सकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला ये वाला भी क्वेश्चन समझ गए जो एग्जाम में आया था। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? मतलब क्या पूछ रहा है आपसे कि थीटा के किस मान पर साइन और कॉस बराबर होता है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? 45 डिग्री। समझ गए ना? अब इसके बाद देखो बाबू, पांचवा जो है इसका, पांचवा वो है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो आप ये बताओ हमको कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? आप जानते हैं टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, अब कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित होता है। तो ये तो सही लिखा है तब, यानी ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब अपरिभाषित है, तो ये क्या है? सत्य है। कोई दिक्कत समझने में? इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कोई दिक्कत?